चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में घपला सामने आया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का यह मामला है, जहां युवा मित्रों के जरिए फर्जी तरीके से प्रचार का भांडाफोड़ हुआ है। एक युवा मित्रों को 10 डमी अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए थे। 5 डमी फेसबुक अकाउंट भी बनाने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में घपला सामने आया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का यह मामला है। इस घपले में युवा मित्रों के जरिए फर्जी तरीके से प्रचार प्रसार कराया जाता था, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि एक युवा मित्रों को 10 डमी अकाउंट बनाने के निर्देश थे। 5 डमी फेसबुक अकाउंट भी बनाने के निर्देश दिए थे। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए माफ कीजिएगा, बता दें कि सवाई माधोपुर में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में गड़बड़ झाले पर बीजेपी ने चलिए बता दें आपको कि सवाई माधोपुर में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में गड़बड़ झाले पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। जितेंद्र गोठवाल ने डीजीपी लाठर से इस बारे में शिकायत की है और मामले की जांच की मांग की है। गोठवाल ने कहा, युवा मित्रों की भर्ती कर गैर कानूनी काम कराएगी सरकार। कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार की क्योंकि योजनाएं जो है उनमें दमी नहीं है, इसलिए प्रचार प्रसार में विफल हो गई। और उसमें इस आदेश में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस आदेश के अनुसार एक युवा जो है 10 डमी अकाउंट बनाएगा। एक युवा मित्र 10 अकाउंट बनाएगा, ट्विटर अकाउंट बनाएगा और उस अकाउंट के माध्यम से वो सरकार की योजनाओं का प्रसार करेगा। जबकि फर्जी अकाउंट बनाना, डमी अकाउंट बनाना आईपीसी की धारा 419 के तहत एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने माननीय डीजी साहब से मिलकर इस मेरी जो एप्लीकेशन है उसको उनको दिया है और उनसे कहा है कि इसमें जो भी गुनहगार हो उनके खिलाफ एफआईआर। चलिए इसी मामले में अपडेट है। इस मामले में सरकार ने एक्शन ले लिया है। सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। फर्जी प्रचार के मामले में सवाई माधोपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी प्रचार के मामले में सरकार ने एक्शन लिया और सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको सवाई माधोपुर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी देखिए, सांख्यिकी जो विभाग है उसके संयुक्त सचिव की ओर से एक आदेश निकाला गया है, जिसमें युवा मित्रों की भर्ती की जानी है सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसमें ये कहा गया है कि कथित तौर पे ये कहा गया है कि जो युवा मित्र होंगे उनको सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अकाउंट बनाने होंगे और 10 अकाउंट एक युवा मित्र को बनाने होंगे। और जो आदेश है उसमें ये कहा गया कि डमी अकाउंट बनाने होंगे, कथित तौर पे कहा गया है। इसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता हैं उनकी ओर से दावा किया गया और उन नेताओं ने जो डीजीपी है राजस्थान के उनको भी एक शिकायत भेजी है और उसमें कहा है कि सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए और कि सरकार कैसे जो है युवा मित्रों की को भर्ती करके और फिर सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए डमी अकाउंट बनाने के निर्देश दे सकती है। तो ये जो तमाम चीजें चल रही है इसको लेकर के युवाओं में भी जो है कंफ्यूजन की स्थिति है। सरकार की ओर से भी कोई फिलहाल बयान अभी तक नहीं आया है
और साथ ही पुलिस में इस बाबत जो है शिकायत भी दी गई है, डीजीपी एवं लाठर को शिकायत दी गई है। तो इस मामले की जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर है क्या और क्यों ऐसे आदेश निकाल दिए गए, और जो अधिकारी हैं क्या उनको आदेश निकालने से पहले उन्होंने सोचा क्यों नहीं कि ऐसे आदेश आखिर वो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आदेश जो है सरकार के स्तर पर कभी निकाले नहीं जाते हैं। और योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है उसके लिए इस तरह के आदेश आज तक कहीं निकले नहीं है। और अशोक गहलोत की सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती है, हमेशा बहुत एहतियात बरता जाता है। कोई भी सरकार होती है जो लोक कल्याणकारी, उसका एक जिम्मेदारी होती है कि वो जब भी इस तरह योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है तो उसके लिए होर्डिंग्स, बैनर, अखबारों में इश्तिहार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा लिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के अकाउंट बना करके और डमी तरीके से उनका प्रचार प्रसार करने का जो मकसद दिखाया गया इस आदेश में, उसकी सच्चाई का पता लगाने की बात जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी ज्यादा इस बाबत आई नहीं है। फिलहाल बीजेपी को मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं जितेंद्र गोठवाल, वो इस मामले को लेकर के और डीजीपी के पास पहुंच गए, शिकायत भी दिया है और ये तक कहा गया उनकी ओर से तो यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल सच्चाई है इसमें, ये जो लेटर है बिल्कुल सही है। और जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये आदेश निकाला है। लेकिन हो सकता है कई बार जब तक मामले की तहकीकात नहीं हो, जांच नहीं हो, तब कैसे कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर में जो युवा इस भर्ती के जरिए कहीं न कहीं अपना करियर देख रहे थे कि उनको मौका मिलेगा और वो किसी न किसी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, उनमें कंफ्यूजन की स्थिति है। क्योंकि जो भी उस आदेश को पढ़ रहा है उसको ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें मिथ्या बातें हैं और ये तथ्यों से परे है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार सरकार इस तरह का आदेश नहीं निकाल सकती। तो अभी तक कोई बयान नहीं आया सरकार की ओर से। शायद सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इसका पता लगा रहे होंगे और उनकी ओर से भी कोई न कोई जवाब जरूर आ जाएगा शाम तक। लेकिन ये बात जो फैल रही है तो प्रदेश भर में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति में युवा और बीजेपी को मौका मिल गया सरकार को घेरने। जी चलिए, शुक्रिया बाबूलाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और जयपुर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आरयू में एबीवीपी का हल्लाबोल देखने को मिला। कुलपति सचिवालय का घेराव किया गया है। छात्र संघ चुनाव में सभी को मतदान का अधिकार देने की मांग की गई है। बता दें कि 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और उसे लेकर अब सरगर्मियां जो हैं तेज हो गई हैं। आज आरयू में एबीवीपी का जमकर हल्लाबोल देखने को मिला है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया है और छात्र संघ चुनाव में सभी को मतदान का अधिकार देने की ये छात्र मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। आरयू में कुलपति सचिवालय का घेराव कर ये हंगामा किया जा रहा है। सभी को मतदान का अधिकार देने की मांग की जा रही है। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने हैं और उससे पहले ही प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनावों की घोषणा होते ही कैंपस की रार सड़कों तक पहुंचने लगी है और जिले में सक्रिय दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन आमने सामने होते दिख रहे हैं। बुधवार को भी दोपहर बाद ज्ञापन देने के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था। उसे लेकर आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत संयोजक रतन वैष्णव के नेतृत्व में विरोध दर्ज कराते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। व्यवस्था पूर्वक वहाँ राजनीति का एक प्रश्न रचने की एक साजिश करी है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। वो चुनाव के मद्देनजर वो वर्ष भर तो कॉलेज कैंपस के अंदर कार्य करते नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए वो कॉलेज के अंदर तथाकथित छात्र नेता बनकर वो एक्टिव हो रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता का मंत्र लेकर पूरे वर्ष भर 365 दिन कॉलेज कैंपस के अंदर काम करता है। और कल जिस प्रकार से झूठा मुकदमा लगाकर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद के संभावित चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।
प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद सिरोही के पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सिरोही के सबसे व्यस्ततम मार्ग पैलेस रोड पर दोनों पार्टियां एबीवीपी और एनएसयूआई होर्डिंग और बैनर लगाकर अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। 2 साल बाद चुनाव की घोषणा होने के बाद दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ में चुनावी कैंपेन में लग गई हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की जो है तारीखें फाइनल हो चुकी हैं, जिसको लेकर छात्र संघ जो है अब जो है छात्रों को जो है चुनावी बुखार अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए सिरोही के पीजी कॉलेज के बाहर हूँ, अपने प्रसार में दोनों पार्टी अपने दमखम निभा रही है। इस बार जो छात्र चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार जो है छात्र संघ जो अपनी अपनी कैंपेनिंग की जा रही है, एक तरफ एनएसयूआई ज्वाइन जो है और दूसरी तरफ जो है एबीवीपी का जो है कैंपेनिंग की जा रही है। सभी छात्रों को आने जाने वाले छात्रों को जो है लगातार संपर्क किया जा रहा है। इन चुनावों में किस प्रकार की रणनीति होगी वो आने वाले अगले सत्र में बताएंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार अभी देखा जाए तो छात्र संघ जो है इस चुनावों को लेकर नए मुद्दों को लेकर आया है। हमारे साथ में कई पीछे मैं बताऊंगा कैमरामैन को कि एक बार बताएं कि कैंपेनिंग के लिए लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुड़े हैं। और लगातार जो बात की जाए कॉलेज में जो छात्रों का जो है लोगों को जो है जो यहाँ पर चुनावी बुखार जो है देखने को मिल रहा है। किस प्रकार छात्र संघ के चुनाव होंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 26 तारीख को चुनाव फाइनल हो चुके हैं। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है दोनों पार्टियां जो है कोई सरगर्मी जो परवान चढ़ गई है और लगातार देखा जाए तो इन चुनावों को लेकर अब आने वाली रणनीति क्या होगी वो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। बीकानेर आयुक्त के खिलाफ मेयर का धरना चल रहा है। मेयर के लिए सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान हंगामा हो गया। एक युवक से मारपीट की गई और यज्ञ की सामग्री फेंकी गई। युवक ने मेयर के पति के छोटे भाई और अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित हेमंत ने पुलिस में मामला दर्ज करवाने की बात भी कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीकर शहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। शहर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर हुई बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने जिले भर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जिले के कई इलाकों में भी अच्छी बरसात हुई है। तेज बारिश के बाद शहर की नवलगढ़ रोड एक बार फिर से पानी से लबालब हो गई और व्यापारियों को दुकानें बंद करनी पड़ी। इसके अलावा भी कई इलाकों में पानी भर गया है और आमजन को परेशानी हुई है। अगले कुछ दिन तक जिले में मानसून का दौर जारी रह सकता है। सवाई माधोपुर जिले के सलेमपुर गांव में दुर्लभ वन्य पेंगोलिन मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। वन्य कर्मियों के अनुसार गंगापुर सिटी के सेवा गांव में इसके पहले भी पेंगोलिन मिला था। बता दें, पेंगोलिन को चींटीखोर या सल्लू सांप भी कहा जाता है। पेंगोलिन भारत में अब लुप्त पर्याय दुर्लभ वन्य जीव है। सलीमपुर गांव में जब ग्रामीणों को ये अजीब सा दिखने वाला जीव दिखाई दिया तो ग्रामीण सख्ते में आ गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तहसीलदार को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। बात करते हैं अब आगे की। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, जो अली और गनी के नाम से फेमस हैं, उनके संगीत सफर को लेकर जयपुर में उनसे हमारी संवाददाता महिमा जैन ने खास बात की। आइए देखते हैं उन्होंने अपने संगीत सफर को लेकर क्या कुछ कहा। राजस्थान से मुंबई तक का सफर तय करने वाले, गजल गायकी में अपना परचम लहराने वाले दो भाइयों की जोड़ी अली और गनी आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके करियर में क्या उतार चढ़ाव रहा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे उन्होंने अपने आप को आज इस मुकाम पे पहुंचाया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को आपका जो राजस्थानी मांड, जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, फेमस हैं, वो सुनाएं। वाह, राजस्थानी मांड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक सॉन्ग है केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश।
तो उसमें क्या है कि शुरुआत भी हर चीज़ में इसी से होती है, और आपके इंटरव्यू में इसमें भी हम आपके लिए भी इसी गाने से शुरुआत करते हैं, है ना। साजन आया ए सखी, हो मैं काई मनवार करूं, थाल भरूं गजमोतियां, ए ऊपर नैन धरूं जी, पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश, केसरिया बलम आवनी, पधारो